चलो चलिए यहां देखिए, अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहे हैं। वो एग्जाम्पल 1 था ब्लॉक वाला, एग्जाम्पल 2 देखो। सबको इधर ध्यान दो। इंक्लाइन प्लेन, थीटा एंगल का है, ये रफ है जिसका काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के, और एक ब्लॉक का वेलोसिटी ऊपर है यू। ठीक है, ब्लॉक का वेलोसिटी है ऊपर। ओके, ब्लॉक ऊपर जा रहा है। फोर्स देखें, mg cos थीटा, mg sin थीटा। mg को दो पार्ट में ब्रेक किए थे, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल ऐसे, और इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में वो ऊपर जा रहा है, रिलेटिव मोशन है ऊपर, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा इस पे नीचे, एफ के नीचे लगेगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि वो ब्लॉक रिलेटिव मोशन है ऊपर, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है कितना, म्यू के इंटू एन, और एन का वैल्यू कितना है, देखो एन और mg दोनों बैलेंस होता है। एन का वैल्यू क्या है, mg cos थीटा, फ्रिक्शन का ये वैल्यू है। ओके, तो बताओ देख के, डाउन द प्लेन में नेट फोर्स कौन सा हो गया, नेट फोर्स डाउन द प्लेन, ये और ये दोनों डाउन द प्लेन नेट फोर्स, यानी mg साइन थीटा प्लस म्यू के mg, ये हो गया नेट फोर्स। फ्रिक्शन भी है और ग्रेविटी का भी पार्ट, दोनों उसको रिटार्ड कर रहा है, यानी इसका रिटार्डेशन का रेट क्या होगा, m से उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये एक बहुत कॉमन फॉर्मूला होता है, जब भी इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर जा रहा है तो उसका जो रिटार्डेशन है, ए का वैल्यू ये हो गया, ए का वैल्यू ये हो गया। कैसे आया, समझ में आया, समझ में आया ये कैसे डिराइव किए ए का वैल्यू? ठीक है, रिटार्डेशन है ये, वैल्यू है ए। अब जैसे तुम इक्वेशन सॉल्व करना, वैल्यू आ गया ए, तो बताओ कितना देर में रुकेगा, फिर से वही लॉजिक, कितना देर में रुकेगा ये, u बाय ए। कितना दूर जाके रुकेगा, यहां भी लगेगा, ये आगे जाके रुकेगा ना, जहां पर उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है, ए का ये वैल्यू है। ओके, कैसे डिराइव किए समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वो अगर नीचे वेलोसिटी है तो क्या होगा, उसका वेलोसिटी, ठीक है। अब यहां से और भी क्वेश्चन बन सकता है, सर ऊपर से क्या रिटर्न होगा, क्योंकि ग्रेविटी तो लाएगा उसको, तो रिटर्न हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो आगे पढ़ेंगे, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ओके, वो डिपेंड करेगा, और भी वहां स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या है कोएफिशिएंट, उस पर भी डिपेंड, वो आगे पढ़ेंगे। पर अभी दिमाग में आ सकता है क्वेश्चन, सर रिटर्न होगा कि नहीं, यहां रिटर्न इट मे और मे नॉट रिटर्न, मे और मे नॉट रिटर्न, क्योंकि ग्रेविटी है लाने वाला, नॉट लाइक दिस, ऐसा केस नहीं था, ग्रेविटी का यहां कोई रोल नहीं था, पर वहां लाने में रोल है, पर फ्रिक्शन उसको रोकेगा, तो इस तरह से एक मिला जुला कुछ आएगा, इसलिए हम लिख रहे हैं मे और मे नॉट रिटर्न, इसको आगे समझेंगे। ओके,
अब हम इसी का एक्सटेंडेड पार्ट ले रहे हैं, एग्जाम्पल 3, जब नीचे वेलोसिटी हो, इसका वेलोसिटी नीचे। अच्छा, ये रिटार्ड करेगा, ये तो पक्की बात है, रिटार्ड करेगा, ऊपर जा रहा है तो रिटार्ड करेगा। ठीक है, चलो अब बताइए, इसको देखिए, इसको समझिए। यू है नीचे, इस पॉइंट को समझो सबको पहले। क्या क्या फोर्स देखेंगे? एम जी कॉस थीटा एम नॉर्मल, क्लियर है? क्लियर है ये? उसके बाद एम जी साइन थीटा नीचे, और फ्रिक्शन अप द प्लेन। क्यों? क्योंकि रिलेटिव मोशन नीचे है, तो फ्रिक्शन अप द प्लेन। ठीक है, तो बताओ, अगर हम उसको फ्री बॉडी डायग्राम से देखें, एम जी साइन थीटा ऐसे, और म्यू के, अच्छा फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू के इंटू एन, और एन और एम जी कॉस थीटा दोनों बराबर है। ठीक है, तो म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा, ये है उसका फ्री बॉडी डायग्राम। दिख रहा है क्या? यहां ये कैंसिल कर रहा है, यहां का कहानी क्या देख रहे हैं? उल्टा है दोनों। ग्रेविटी उसको नीचे ले जा रहा है, फ्रिक्शन उसको ऊपर नीचे जाने से रोक रहा है। क्या क्या केस बन सकता है यहां से देखो। एक केस ये बनेगा कि मूव्स एट कांस्टेंट स्पीड, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाएगा। ऐसा हो सकता है बिल्कुल, कोई ब्लॉक को नीचे थ्रो करो, कांस्टेंटली जाए। वो कब होगा? जब एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन जीरो कब होगा? जब ये दोनों कैंसिल करेगा। जब ये दोनों कैंसिल करेगा, बताओ, ये दोनों बराबर हो जाए तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। एमजी कट गया, यानी tan थीटा इक्वल टू म्यू के। जब म्यू के का वैल्यू tan थीटा के बराबर हो जाए तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे। ये डायरेक्ट, इस पे कई बार क्वेश्चन आया डायरेक्ट, एचसी वर्मा के एग्जांपल में भी है। अ ब्लॉक मूव्स डाउन द इंक्लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? तो tan थीटा के बराबर। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा अब बताओ, दो और केस बनेगा क्या? जब mg साइन थीटा ज्यादा है, ये केस बनेगा अगर वो ज्यादा है। इसका मतलब जब tan थीटा ग्रेटर देन म्यू के है। देख लो, इस पॉइंट को पहले देख लो, उसके बाद नोट करना। tan थीटा ग्रेटर देन म्यू के, अगर ऐसा है तो ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स कम है, तो एक्सिलरेशन डाउन द प्लेन कितना होगा? इसका एक्सिलेशन डाउन द प्लेन जो होगा ए, तो बताओ, ये ज्यादा ये कम, तो ये माइनस ये बाय मास, एम कट गया तो बचेगा जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी। ये हुआ डाउन द प्लेन एक्सिलेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? और इसमें बताओ, ब्लॉक एक्सिलेट करेगा कि रिटार्ड करेगा? एक्सिलेट करेगा। ब्लॉक विल एक्सिलेट, ब्लॉक विल एक्सिलेट। ब्लॉक स्पीड बढ़ते हुए नीचे जाएगा। नीचे जा रहा है तो तीन केस बन रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सिलेट करता हुआ, या फिर बताओ, अब इसका अगला केस सीधा यहां से निकाल लेंगे। जब mg साइन थीटा कम है, यानी tan थीटा जब कम है म्यू के से, तो एक्सिलेशन क्या होगा? अप द प्लेन होगा, अप द प्लेन। कितना होगा बताओ? किसको किसको माइनस करेंगे? ये माइनस ये करेंगे और m से डिवाइड करेंगे, यानी उल्टा हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा?
म्यू के जी कॉस थीटा माइनस क्लियर है? ओके, ये वापस बता दें, ये ज्यादा है ये कम है, मतलब फ्रिक्शन रिटार्ड ज्यादा कर रहा है, एक्सीलरेट वाला कम है, तो नेट रिटार्ड करेगा। और ये तब होगा जब म्यू के देखो ज्यादा वैल्यू, ज्यादा रफ है, ज्यादा रफ है तो रिटार्ड करेगा, क्योंकि ज्यादा है वैल्यू म्यू के का वैल्यू। म्यू के का वैल्यू कम है, कम रफ है, तो एक्सेलरेट करेगा, और रफनेस और वो दोनों कैंसिल आउट कर रहा है, तो कांस्टेंट। ठीक है, इस केस में वो ब्लॉक विल रिटार्ड, मूव डाउन रिटार्डिंग। तो ये पूरा कहानी था काइनेटिक फ्रिक्शन का। ठीक है, क्या हुआ, क्या हुआ? मॉड प्लस माइनस से जितना बचना है बचो, क्यों झूठ मूठ, समझ नहीं, रिटार्ड कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है, सीधा लगाएंगे। ठीक है।